लो। अरे भाई क्यों खरीद ले, इतना पैसा थोड़ी है हमारे पास। जवाब दिया ना, मैं घर का काम करूंगी तो मेरा बेटा आपकी सेवा करेगा। ब्राह्मण देव की बुद्धि पलटी, कुछ दया आ गई। उन ब्राह्मण देव ने बेटा रोहित को भी खरीद लिया। तब तक एक कालू नाम का मेहतर आया जिसने राजा हरिश्चंद्र को खरीद लिया। ये भाई मेहतर का घर है जहाँ राजा हरिश्चंद्र के पिता त्रिशंकु को पानी भरना था। इसलिए कहते हैं ना, जो कर्म हम कर रहे हैं ना, ये कर्म हमारे पास लौट के वापस आते हैं। क्योंकि दादा कर्म प्रधान विश्व रच रखा, और जो जैसे कृत तैसा फल। एक छोटी सी बात याद आती है। एक सुंदर बाग था, बाग में सुंदर सुंदर फल थे। एक व्यक्ति ने वो बाग की सुंदरता देखी, फल देखे, आंखों ने फल देखे, मन में लालच हुआ, बोले फल यदि खाने को मिल जाते तो बड़ा अच्छा रहता। अब देखना, फल को देखा आंखों ने, अब आंखें फल देख सकती है, पास तो नहीं जा सकती। देखा आंखों ने तो पास गए पैर, किसके? फल के। देखा आंखों ने, पास गए पैर। अब पैर पास तो जा सकते, फल तोड़ नहीं सकते। पैर जब पास गए तो हाथ बोले हम भी तुम्हारी मदद करेंगे। तो पास गए, पैर तोड़ा हाथों ने। अब हाथ तोड़ तो सकते, वो फल खा नहीं सकते। देखा आंखों ने, पास गए पैर, तोड़ा हाथों ने और खाया मुंह ने। अब मुंह खा सकता है, स्वाद नहीं ले सकता। खाया मुंह ने तो स्वाद लिया जीभ ने। अब जीभ स्वाद ले सकती, उस फल को रख नहीं सकती। देखा आंखों ने, पास गए पैर, तोड़ा हाथों ने, खाया मुंह ने, स्वाद लिया जीभ ने, रखा पेट ने। तब तक बाग का माली आया, डंडा पड़ा पीठ पर तो आंसू निकले आंख से। फल देखा किसने था? आंख ने। आंसू कहां से निकले? आंख से। इसलिए कहते हैं ना, जो कर्म हम कर रहे हैं वो कर्म हमारे पास घूम के वापस जरूर आते हैं। ये वही मेहतर है जिस घर में राजा हरिश्चंद्र के पिता त्रिशंकु को पानी भरना था। इसलिए कहते हैं ना भैया, अरे कर्म न करियो तारो देखे ऊपर वालो, ओ भैया देखे ऊपर अब तीनों प्राणी काशी नगरिया में बिक गए, लेकिन भैया विश्वामित्र को चैन कहाँ है। जब जब राजा हरिश्चंद्र भोजन करने बैठते तब तब किसी न किसी रूप में आ जाते, कभी संत बन के, कभी भिखारी बन के, और कहते मुझे 5 दिन हो गए मैंने भोजन नहीं किया। राजा कहते तुम्हें 5 है गए तो 3 हमें हो गए, एक काम करो आज तुम खा लो तो कल मैं खा लूंगा। दिन 27 बीत गए, पेट में अन्न का दाना नहीं पहुंचा, शरीर जो है वो बिल्कुल जर्जर हो गया, चलने तक की ताकत नहीं रह शरीर में। एक दिन राजा हरिश्चंद्र पानी भरने को पहुंचे, घड़ा भर लिया,
तन में इतना साहस नहीं है जो घोड़ा सर पर रख सके। उसी समय रानी तारा का वहां आना हुआ। तारा को देखा राजा बड़ा खुश हुआ, बोले अब तो गागर उठ जाएगी, क्यों मेरी पत्नी आ रही है। तारा पास में पहुंची, राजा ने कहा तारा घोड़ा उठवा दो। तारा कहती कैसी बातें कर रहे हो, यदि गागर को हाथ लगाया तो धर्म नष्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम एक मेहतर के नौकर हो और मैं नौकरानी पंडित के यहाँ की हूँ, मैं गागर को नहीं उठवा सकती। बोले मैं तुम्हारा पति हो। बोले तो पति हो तो पत्नी का धर्म निभा रहे हैं, एक उपाय बता रहे हैं। क्या? गहरे जल में घुस जाओ, कुछ सहारा पानी का लगेगा, कुछ सहारा तुम लगाना, गागर उठ जाएगी। राजा बोला सुनो न तारा, अरे तारा उठवाई दे गगरिया मेरी जल की भरी। के वहां से चली गई। राजा ने तारा को देखा, बारे तारा समय समय की बात है भैया गागर भर ली, थोड़ा सारा पानी का लगा, थोड़ा सारा खुद लगाया, गागर भी उठ गई। लेकिन चार कदम चले, पैर में ठोकर लगी, गागर फूट गई। और जब गागर फूटी, राजा खाली हाथ घर पहुंचे। मैत्रानी बोले ओए इधर आओ, गागर कहाँ है? बोले मैं पूछ रही हूँ गागर कहाँ है? जवाब दिया अरे पता ना गागर कहाँ है। जवाब दिया गागर फूट गई। बोले गागर फूट गई तो बनाए हमारे पाए, इतने घड़े भोर हो रहे तो कहाँ से आएंगे? घड़ा का तुम्हारे बाप बनाते हैं। ध्यान रखना दादा, ये वही राजा है जिसकी सारी पर नौकर नाचा करते थे। मैत्रानी हजार गालियां ले रही है और ये बात बिल्कुल सच है। जब आदमी का बुरा समय आता है ना, तो जिनकी औकात नहीं होती बात करने की, वो तो गाली देके चले जाते हैं। क्योंकि दादा समय समय की बात समय को परखें ज्ञानी, और समय पे निकले धूप समय पे बरसे। समय पे दुर्जन संग समय सत्संग करावे, समय बढ़ावे रोग समय सब रोग मिटावे, और समय पे होवे मिलन समय पे छुड़ना। वो समय था रावण का, जो रावण में 10 दिशाओं में विजय प्राप्त कर ली। एक समय रावण का वो आया, कोई रोने वाला नहीं बचा।
एक समय था अर्जुन का जिन्होंने अपनी दम पर पूरा महाभारत जीत लिया। एक समय वो आया, गोपिका भील ने लूट ली, देखते रहे खड़े खड़े, कुछ नहीं कर पाए। मैं तेरा गालियां दे रही है, ध्यान रखना दादा। समय छे कछु करवाइले आनी बड़ी है मुसीबत सरयू परवारी सब करन की खेल विपतिया करे नहीं तारी अरे करन गति तारी नोई डरे बेरा बोले काम करो, हमें हमारा सोना दे दो, तुम हमारे यहाँ से जाओ, मैं तुम्हें नहीं रख पाऊंगी। उसी समय मैं मेरा आया, उसने समझाया देखो कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। एक लाठी दी, एक कम्बल दिया, बोले जाओ आज से आप हमारे घर में रहो, जाके खाना पीना वही पहुंच जाएगा। ठीक है। इधर विश्वामित्र जी को सुनाए। एक दिन रानी तारा ने बेटा रोहित को संकेत किया कि जाओ बाग से कुछ फूल तोड़ लाओ, ब्राह्मण देव के पूजा का समय हो रहा है। वो बेटा पुष्प लेने चला बगिया में। उसी बाग में विश्वामित्र ने